एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गौरी के साथ रहता था। गौरी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। जगन को आंखों से कम दिखता था, इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर वह मजबूरी में पेट भरने के लिए गौरी को अपने साथ भीख मांग गांव में लेकर जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उससे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। जब भी गौरी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तब सरपंच के बेटे कमल को पढ़ाई करते हुए देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती थी कि काश मैं भी पढ़ सकती। सरपंच की पत्नी रोज़ गौरी को देखकर ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी कमल को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी रोटी दे दो और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चे को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वह बहुत दुखी हो गई और घर चले गए। अगले दिन गौरी बोली, बाबा, गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता बोले, अरे नहीं बेटा, बुरेपन के विचार हमारे गरीबी में है और लोगों के विचारों में है। फिर गौरी बोली कि बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज करूंगी। गांव में एक अस्पताल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि गौरी, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोग देखना चाहिए। उसके पिता उससे कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। इस वक्त एक औरत ने बाहर से गौरी को आवाज़ लगाई और कहने लगी कि गौरी, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपये भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गौरी ने उस औरत की बात मानकर शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए गौरी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। गौरी ने निश्चय कर लिया कि वह अब किसी भी तरह डॉक्टर बनकर दिखाएगी। फिर एक दिन गौरी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उसे मंदिर के पास एक करीम चाचा रहते थे। गौरी उसके पिता को करीम चाचा के पास छोड़कर आए। कुछ दिन कुछ खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन गौरी गांव की शिक्षिका मालती दीदी को मिली और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। रोज़ गौरी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। गौरी रात रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब गौरी और उसके पिता जगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारी लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और मालती दीदी उसे पढ़ाने में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गए और गौरी अब बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टर का शिक्षण और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए और उसे एग्ज़ाम में गौरी टॉपर बनी। उसकी सफलता से मालती दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गौरी उसके पिता को बोली, बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर गौरी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। गौरी उदास हो गई। मालती दीदी उससे कहने लगी कि गौरी, तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभाल लूँगी, तू शहर जा, डॉक्टर बनकर वापस आ। मालती दीदी ने बाप की जिम्मेदारी ली, इसीलिए वह निश्चित होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया पर गौरी की कुछ खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कहीं गांव वालों के साथ गौरी के पिता और सरपंच का लड़का कमल भी महामारी की चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, पर कई दिनों से वहां डॉक्टर ही नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही हैं। यह खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ी
कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे वह भी कारण गौरी के नाम से जानते थे। उसके अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू कर दिया। गौरी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की दृष्टि फिर से उनको लौटा दी। गौरी की मेहनत से वह सब गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। वैसे ही सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गौरी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने गौरी से माफ़ी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जयकारा करने लगे। यह दृश्य देखकर गौरी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गौरी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किए हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है लेकिन उसके गुण के कारण भगवान के सिर पर स्थान पाता है, हमें भी परिस्थितियों और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अलग से निर्धारित करें अपना लक्ष्य और उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।